नमस्कार, मेरा नाम है अशोक। साथियों, हम आपके लिए लाए हैं कुछ विशेष। आपके दिमाग में भी हवाई जहाज के बारे कई तरह के ख्याल आते होंगे। आखिर इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी स्पोर्ट के उड़ कैसे जाता है? अगर जवाब नहीं पता तो हम आपको बताते हैं एयरप्लेन कैसे उड़ता है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज और आप भी बन सकते हैं इसके एक्सपर्ट। इसके लिए हमें 4 शब्द याद रखने होंगे: थ्रस्ट, ड्रैग, वेट, लिफ्ट। दोस्तों, सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एयरप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने से आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसे हम गुब्बारे में हवा भर उसे छोड़ दें तो वह ऊपर की तरफ भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। साथियों, आइए समझते हैं कैसे काम करता है यह इंजन। विंग पर लगे इंजन में 5 महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। ये पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजा जा सकता है। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे हो चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है, जहां उसके तेल फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। ये सुनने में शायद आसान लग रहा होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन की रफ्तार तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं, जो और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। मिक्सर नोजल। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। इसके बाद आता है डॉस्टो, ड्रैग या घर्षण बल। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्ट्रॉयड आ जाता है तो आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा होने की वजह से घर्षण बल भी ज्यादा होता है। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनामिक्स बनाया जाता है। इसके लिए प्लेन के उड़ान भरने के बाद उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा हो। अब बात करते हैं वेट और लिफ्ट की। जानते हैं कि ये 2 फोर्स कहां से आती है? हम ये बात जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है किसी भी फोर्स को नीचे की तरफ खींचना। उड़ते प्लेन के साथ भी ऐसा ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे खींचती है। लेकिन प्लेन के विंग ऐसे बनाए जाते हैं कि उन पर लिफ्ट फोर्स या लिफ्ट बल लग सके। दरअसल प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है। यहीं पर लिफ्ट बल सामने आता है, जो प्लेन को ऊपर की ओर धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ सकता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। जब सभी फोर्स बराबर हो जाती हैं तो प्लेन सीधा लाइन में उड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों लैंडिंग की। जब गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल ज्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आने लगता है। प्लेन लैंड करने के लिए उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो।